गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, करवा चौथ का दिन है और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है, ख़ास करके हमारी बहनों के बीच में ये विचार रहता है कि व्रत रखें या ना रखें। तो मौजूदा सरकार ने तो बड़ा खोल कर समझा रखा है कि व्रत रखना या नहीं रखना इसका कोई मायने नहीं है। अगर हम भूखे रहते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है। हफ्ते में, महीने में अगर हम एक दिन कुछ नहीं खाते तो शरीर को रेस्ट मिलती है और शरीर का जो पाचन तंत्र है वो ठीक रहता है। अगर हम कहते हैं कि हमारे व्रत रखने से किसी की उम्र या किसी की आयु बढ़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु नानक साहब की वाणी है, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जो कुछ भी है कर्मों का हिसाब किताब होगा। ये जो रीति रिवाज हैं ये एक अलग चीज़ है। हजूर बड़े महाराज जी भी अक्सर फरमाया करते थे कि मैं फ़ैशन के विरुद्ध नहीं हूँ। जो भी आज नया फ़ैशन आता है, पहले लोग उसका विरोध करते हैं, बाद में धीरे धीरे सभी लोग उस फैशन को अपना लेते हैं। हजूर महाराज चरण सिंह जी ने संगत में इस भेदभाव के व्यवहार को समाप्त करने का निश्चय किया था। गद्दी नशीन के कुछ समय बाद हजूर महाराज सावन सिंह जी के जन्मदिन के भंडारे के समय एक दिन आपने संगत से फरमाया, मैं कुछ समय से एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहा था, जिसे आज संगत के सामने पेश करना चाहता हूँ। हर धर्म व जाति के प्रवर्तक, सभी अवतार, पैगंबर, ऋषि मुनि और वेद, कुरान, बाइबल आदि सभी धर्म ग्रंथ इस बात को मानते हैं कि परमात्मा हम सब का पिता है और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि सब इंसान इसकी संतान हैं। हिंदुस्तान, चीन, जापान आदि देशों का भी वही मालिक है और अरब, ईरान, अमेरिका, अफ्रीका वगैरह का भी वही स्वामी और करता है। ना उस परमात्मा की कोई जात है और ना ही हमारी आत्मा की कोई जात है। किसी ने भी आज तक यह नहीं कहा कि वह परमात्मा हिंदू है या सिख है, ईसाई है या मुसलमान है। मुसलमान फ़कीर भी उसे रब्बुल आलमीन कहकर पुकारते हैं, अर्थात वह रब या परमात्मा जो सारे आलम संसार का एक ही है, उस परमात्मा का कोई कौम नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई मुल्क नहीं। परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है। ये कौम और मजहब और ये रीति रिवाज हमारे बनाए हुए हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुंदर रूपी समुंदर के कतरे हैं। अगर समुंदर की कोई जात नहीं है तो बूंद की क्या जात पात हो सकती है। अगर सूरज की कोई जात नहीं तो किरण की क्या जात हो सकती है। हम सब दुनिया के जीव व्यर्थहीन जात पात, कौमों, मजहबों, रीति रिवाजों के झगड़ों में फंसे हुए हैं। हम सबको अपनी अपनी जात पात, अपनी अपनी बरादरी यहीं छोड़कर चले जाना है। ना आज तक ये जातियाँ, ये रीति रिवाज किसी के साथ गए हैं, ना ही कभी जा सकते हैं। वहाँ कोई नहीं पूछेगा कि आप हिंदू थे या मुसलमान, सिख थे या ईसाई, आपने कितने व्रत रखे और किसके लिए रखे। या आप हिंदुस्तान से आए हैं या अमेरिका से आए हैं या अफ्रीका से आए हैं, वहाँ हमारे अमल देखे जाएंगे, हमारे कर्म देखे जाएंगे, हमारा भक्ति भाव देखा जाएगा। प्रसिद्ध मुसलमान फ़कीर बुल्ले शाह भी यही कहते हैं, अमला उत्ते होण नबेड़े, खड़ियाँ रहन गियाँ जातां। जो अपने अमल और कर्मों की ओर ध्यान देते हैं उन्हीं का नबेड़ा होता है, उन्हीं का हिसाब किताब समाप्त होता है। जिन्हें अपनी जात पात का अहंकार है उन्हें वहाँ कोई नहीं पूछता। पलटू साहब फरमाते हैं, पलटू ऊंची जात को जाने कोई करे हंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार। मौजूदा सरकार भी बड़ा जोर देकर कहते हैं कि इंसानियत के ऊपर आओ, इंसान ही इंसान से प्यार करे तो ये
सारा आलम चल सकता है। परमात्मा एक है, उसने हम सबको पैदा किया है। हर मनुष्य को उसने आँख, नाक, कान, हाथ, पैर आदि दिए हैं। मौसम की विभिन्नता के कारण हमारे रंग रूप में जरूर कुछ परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मालिक की दात हम सबको एक जैसी मिली है। परमात्मा हम सब के अंदर है, हम सब उसके पुत्र हैं, उसके अंश हैं। फिर भी अगर कोई किसी से नफ़रत करता है तो वह परमात्मा से नफ़रत कर रहा है। अगर कोई किसी मनुष्य को नीच या अछूत समझता है तो वास्तव में उस मालिक को अछूत समझ रहा है। हर एक के अंदर वह परमात्मा बैठा है। हम बुरा या नीच किसे कह सकते हैं? सत्संगियों में जात पात का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जैसे करवा चौथ का दिन है, हमारी बहनें, हमारी कुछ माताएं इसे मानती हैं कि व्रत रखना चाहिए। ठीक है, किसी ने नहीं रोका, पर कुछ हमारे ही सत्संगी भाई इस बात से नफ़रत करते हैं कि हमें व्रत नहीं रखने चाहिए। ये तो फिर आपस में फिर लड़ाई हो गई, फिर वैर विरोध हो गया। सब सत्संगी आपस में भाई भाई हैं। हमें कोई ऊंचा या नीचा नहीं, कोई उत्तम या अछूत नहीं। हमारा सबका पिता सत पुरुष है। हमारी जात और कौम सत नाम है। इसलिए आप फरमाते थे कि मैं संगत से विनती करता हूँ कि आज से सत्संग में या लंगर में किसी प्रकार का भेदभाव ना बरता जाए। एक साफ सुथरे सत्संगी को चाहे वह किसी भी नीची जात का माना जाता हो, लंगर में खाना बनाने और परोसने का उतना ही अधिकार होना सभी को लाजमी है जितना किसी भी दूसरी जात के व्यक्ति को है। लंगर का द्वार सबके लिए खुला है, जो चाहे जाकर सेवा करे। सो सारी संगत एक ही पंगत में बैठकर प्रेम प्यार के साथ भोजन करे। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो लंगर की प्रथा है, जो एक पंगत में बैठकर हम सभी आज लंगर छक रहे हैं या खा रहे हैं, चरण सिंह जी का चलाया हुआ प्रबंध है। हजूर जानते थे कि हम लोग कितने तंग दिल और पुरानी रीतियों के भक्त हैं। इसलिए आपने अंत में फरमाया, जो लोग सत्संग में आकर भी इस प्रकार की ऊंच नीच का ख्याल करते हैं, उनका सत्संग में आने का क्या फ़ायदा है। मैं अर्ज करूँगा कि जहाँ आकर इस तरह का भेदभाव ना बरतें। मेरा भी आज ये कहने का मतलब यह है कि कोई भी किसी भी तरह का कोई व्रत रखे, कोई किसी जगह पर जाए, तो हम कुछ सत्संगी हमारे भाई ऐसे हैं जो विरोध करते हैं कि उन पीरों की जगह पर नहीं जाना है, व्रत नहीं रखना है, बाबा जी ऐसे कहते हैं, बाबा जी ऐसे कहते हैं। देखो, मौजूदा सरकार बाबा जी बहुत ही अच्छे तरह खोल कर हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि प्यार सबसे ऊंची दौलत है, प्यार एक कला है। हम किसी को प्यार करेंगे, प्यार देंगे तो हमें भी प्यार मिलेगा। अगर हम इन छोटी छोटी बातों में पड़े रहेंगे तो ज़िंदगी में सुधार कभी नहीं आ सकता। हमें इंसानियत की राह पर चलना है, ना कि किसी के वैद विरोध में पड़ना है। हर नए सुधार का विरोध तो होता ही है, और यह तो एक ऐसा सुधार था जो बड़े बड़े समाज सुधारकों से भी ना हो पाया था। इसलिए कुछ पुराने सत्संगियों ने हजूर से निवेदन किया कि अगर लंगर में सबको साथ बिठाने की कोशिश की गई तो संगत में नाराज़गी फैलने का डर है और हो सकता है कि संगत डेरे आना कम कर दे। परंतु हजूर ने उन्हें प्यार से समझाया और निर्णय पर अपने दृढ़ रहे। जिस दिन पहली बार सभी जाति के लोगों को एक ही पंगत में खाना खिलाना शुरू किया जाने वाला था, महाराज जी खुद लंगर में तशरीफ़ ले गए। परंतु हजूर ने देखा कि हालांकि हरिजनों की पंगत अलग नहीं थी, फिर भी बाकी पंगत से थोड़ी सी हटकर थी तथा वह सब इकट्ठे बैठे हुए थे। स्पष्ट था कि भेदभाव की भावना दबे रूप में मौजूद थी। यह देखकर हजूर खुद हरिजनों की पंगत में बैठ गए। हजूर को उनकी पंगत में बैठ के देखकर
राय साहब मुंशी राम लंगर के उस समय के भंडारी श्री जगन्नाथ तथा डेरे के कुछ और अधिकारियों हजूर को उनकी पंगत में बैठते देखकर राय साहब मुंशी राम लंगर के उस समय के भंडारी श्री जगन्नाथ तथा डेरे के कुछ और अधिकारी भी उस पंगत में बैठ गए। हजूर तथा डेरे के प्रमुख सत्संगियों ने उस पंगत में बैठकर भोजन किया। उसके बाद हजूर ने डेरे के सभी अफसरों, पुराने सत्संगियों, सेवादारों, परिचारकों आदि को अपनी कोठी में भोजन के लिए निमंत्रण दिया। इनमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, हिंदू, सिख, मुसलमान आदि सभी जातियों के लोग थे। हजूर ने सबको एक साथ बिठाया। हजूर के परिवार के सदस्यों ने बड़े प्रेम और आदर के साथ सबको भोजन परोसा तथा हजूर ने अपने हाथ से सबको प्रसाद दिया। इस प्रकार हजूर की अपनी मिसाल, प्रेरणा और दया से शीघ्र ही लंगर में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र, हिंदू, सिख, ईसाई तथा मुसलमान सभी आपसी भेदभाव भूलकर एक साथ भोजन करने लगे। लंगर अब इतना बढ़ गया है कि एक बार में 60-60 हजार व्यक्ति एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हजूर ने सुधार का असर धीरे धीरे डेरे के बाहर के स्थानों में भी किया। आज जहाँ भी हजूर के सत्संग के समय लंगर का प्रबंध होता है, वहाँ सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। कांगड़ा जिले में जहाँ के सत्संगियों में ब्राह्मण, राजपूतों और हरिजनों की बहुत बड़ी संख्या है, जब भी हुजूर सत्संग के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो सबका एक ही लंगर चलता है तथा सब प्रेम के साथ एक पंगत में बैठकर खाना खाते हैं। और ये प्रबंध आज भी सभी सेंटरों, सभी बड़े सत्संग घरों में जहाँ लंगर का प्रवाह चलता है मौजूद है, कायम है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें किसी भी तरह के विचार, वैद, विरोध में नहीं पड़ना है। ध्यान करना है सिर्फ भजन सिमरन की तरफ। रीति रिवाज अपनी जगह पर हैं। जो भजन सिमरन की कला उस सच्चे पिता वाहिगुरु ने हमें बख्शी है, मौजूदा सरकार ने हमें जो समय बैठने के लिए दिया है, तो हमें वो काम करना है। हमें बाकी सभी चीज़ों को पीछे छोड़ना है। किसी भी तरह के कोई झगड़े, किसी रीति रिवाज में नहीं पड़ना है। जो है चलता रहे, कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान भजन सिमरन की तरफ देना है। अपना ध्यान तीसरे तिल पर इकट्ठा करके उस सच्चे पिता वाहिगुरु के दर्शन करने हैं। बाकी मौजूदा सरकार सभी पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। इतना बीमार होते हुए भी संगत के साथ सवाल जवाब करते रहे हैं, करते रहेंगे। सो हमें भी चाहिए हम उसकी कदर करें जो उन्होंने हमें टाइम दे रखा है। इतनी अच्छी फैमिली, बच्चे, सब कुछ अगर अच्छा सब कुछ चल रहा है तो हमें सिर्फ ध्यान भजन सिमरन की तरफ देना चाहिए। सो मैं चाहता हूँ नामदान की बख्शिश जिनको हो चुकी है वो अपना पूरा टाइम भजन सिमरन की तरफ दें। राधा स्वामी जी।